हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही प्यारे कैमरे की बात करने जा रहा हूँ गाइस। ये एक फुल फ्रेम कैमरा है और बहुत ही चीपली ये आपको मिल सकता है गाइस। मैंने ये कैमरा ख़रीदा है सेकंड हैंड सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में गाइस। लेकिन गाइस ये आपका डिजिटल कैमरा नहीं है, ये है आपका फिल्म कैमरा। तो जिस कैमरे की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है आपका प्रैक्टिका LTL3। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ऐसे और प्यारे कैमरेज के रिव्यूज़ मिल जाएंगे, आपको फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल्स और टिप्स मिल जाएंगे, और जो इन्फॉर्मेशन आप पूरे यूट्यूब में देख लेना कहीं नहीं मिलेगी, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये आपका है SLR कैमरा, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। तो जो आज की तारीख में हम कैमरेज को यूज़ कर रहे हैं वो होते हैं आपके DSLR। तो उसमें एक एक्स्ट्रा D लग गया, इसमें वो D नहीं है, तो ये डिजिटल नहीं है। बाकी सेम वही फंडामेंटल है, जैसा आपका DSLR होता है, जैसे DSLR फ़ोटो लेता है वैसे ही ये कैमरा फ़ोटो लेता है गाइस। और गाइस, क्योंकि ये आपका कैमरा आया था 1975 में, तो उस हिसाब से ये ऑलमोस्ट हो चुका है 46 या 47 ईयर ओल्ड कैमरा। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये कैमरे जिस वक्त बनाए गए थे इतने सॉलिड, ये पूरे लोहे के हैं, मेटल, इसमें प्लास्टिक कहीं पे यूज़ ही नहीं हुआ है। आप देखो, पूरे के पूरे लोहे के हैं। एक बार ये बन गए तो ये कभी ख़राब होने ही नहीं है, ज़िंदगी भर चलेंगे। और ये आपके फुली मैकेनिकल कैमरा है गाइस, इसमें आपको कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हाथ में कैमरा है और कैमरे के अंदर आपके रील है तो ये फ़ोटो क्लिक करेगा। बैटरी आपकी ख़त्म हो जाए उसकी आपको टेंशन ही नहीं है गाइस। तो मैं आपको बता दूं, एक बार इसका ओवरव्यू भी दे दूंगा। मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले। तो ये जो आपका ब्रांड है प्रैक्टिका, ये आपका पेंटाकोन करके एक कंपनी है ईस्ट जर्मनी में। तो हुआ क्या था कि पेंटाकोन आपकी एक जर्मन कंपनी थी, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। तो ये जो आपकी पेंटागन कंपनी थी ये आपकी ईस्ट जर्मनी में बेस थी, और इन्होंने काफ़ी पुराने टाइम से, बल्कि ये 1930 और 40 के दशक से ये आपके DSLR कैमरा, रेंज फाइंडर कैमरा उनको बना रहे हैं और लेंसेज भी बना रहे हैं। तो इस पर जो अभी मेरा जो लेंस लगा हुआ है आप ध्यान से देखना, ये 50 mm f1.8 वाला लेंस है। तो गाइस, जितनी लाइट ये आपका लेंस देगा, कैनन के जो 50 mm का लेंस हो गया, नाइकोन के 50 mm के लेंस हो गए, उतनी ही लाइट ये भी कैमरे में देगा, वही सेम बैकग्राउंड ब्लर ये भी देगा, बल्कि ये आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर देगा, क्योंकि ये आपका फुल फ्रेम कैमरा है गाइस। तो गाइस, ये जो पेंटागन कंपनी थी ये आपके लेंसेज और आपके SLR कैमरा बनाती थी, और बहुत ही बेहतरीन ये कैमरे बनाती थी। इनके कैमरे आज भी आपको सेकेंड हैंड मिल जाएंगे। अगर आपके दादा ने या उनके परदादा ने कभी ये कैमरे यूज़ किए थे तो आपको हो सकता है मिल जाएं, या आप आपके घर के आसपास जो पुराने फ़ोटो स्टूडियो हैं आप उनमें चेकआउट कर सकते हैं, अगर उनके पास पुराने ये SLR कैमरे हों। और गाइस, आज की तारीख में भी ये एकदम परफेक्टली चलते हैं और बेहतरीन फ़ोटो लेते हैं गाइस। आप जैसे DSLR खरीदते हो यार, मुझसे आप कई बार पूछते हो कि भाई 10,000 के बजट में एक कैमरा बता दे, भाई 20,000 के बजट में कैमरा बता दे फ़ोटोग्राफी के लिए, ठीक है। ये कैमरे तो आपको 2,000 2,500 में मिल जाएंगे, वो भी 50 mm वाले लेंस के साथ। अगर आप नाइकोन कैनन के लेटेस्ट कैमरे लेने जाओगे तो उनका 50 mm का लेंस ही आपको 8 9 या 10,000 का मिलेगा गैस, ठीक है। और फोटोग्राफी सीखने के लिए आज की तारीख में भी बहुत बेहतरीन है गैस। तो ये वाला जो आपका मॉडल है LTL वाला, ये आपका फुली मैकेनिकल है, 1975 में आया था ये ईस्ट जर्मनी में। और इसमें जो आपके लेंस लगते हैं ये M42 माउंट वाले लेंस होते हैं। तो ये बेसिकली आपके स्क्रू ड्राइवर वाले लेंस होते हैं। मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ ये लेंस। तो इस लेंस को आप चाहे तो नाइकोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए कैमरा ले लिया, आपको कैमरा यूज़ नहीं करना, आप इस लेंस को विद अडेप्टर, इसका नाइकोन का भी अडेप्टर आता है, कैनन का भी अडेप्टर आता है, सोनी का भी अडेप्टर आता है, उसके साथ आप इसको किसी भी DSLR पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी मिररलेस कैमरा है तो मिररलेस कैमरा में तो ये बहुत बेहतरीन चलेंगे। ये आपका जो लेंस है ये फुली मैनुअल फोकस लेंस है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये एपर्चर रिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ। एपर्चर को आपको, ये वाला जो एपर्चर रिंग है, आप इसको घुमा के एपर्चर को एडजस्ट करते हो, ठीक है। और फोकसिंग आप इस वाले रिंग को ऐसे ऐसे घुमा के फोकसिंग करते हो। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं इस कैमरे को दिखा देता हूँ
कि बेसिकली जो आपके फिल्म SLR हैं वो होते कैसे हैं। तो जैसे आपका DSLR होता है एग्जैक्टली सेम होता है। देखो आपको इसमें भी मिरर दिख रहा होगा, इसमें देखो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है। तो आपका जो DSLR है उसमें भी सेम ऐसा ही मिरर होता है, ठीक है। मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और फिर ये जो आपका व्यू फाइंडर है उसमें आती है। तो यहाँ पे भी देखो आपको ये व्यू फाइंडर मिल जाएगा। तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट इस व्यू फाइंडर में आ रही है, ठीक है। अब जब सामने से जब हम फोटो क्लिक करते हैं, शटर हटाते हैं, तो सामने से मिरर हटता है और लाइट आपके DSLR में सेंसर में पड़ती है। अब इस कैमरे में सेंसर के बजाय आपकी रील होती है गाइस, ठीक है। और मेरे पास एक रील भी है, एग्फा कंपनी की मैंने रील खरीदी हुई है जो मैं इस कैमरे में डालूंगा। और ये ब्लैक एंड वाइट रील है, तो मैं ब्लैक एंड वाइट कुछ फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। जब मेरे फोटोज़ ये रील डेवलप हो जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कि मेरे फ़ोटो कैसे आए हैं। तो गैस सेंसर के बजाय जब सामने से मिरर हटा तो वो लाइट आपकी रील के ऊपर पड़ती है और आपका फ़ोटो एक्सपोज हो जाता है गैस, ठीक है। सेम वही फंडा है, DSLR में आपका रील के बजाय एक सेंसर लग गया है, बाकी सब चीज़ सेम है। इसमें भी आप अपर्चर सेट करते हो, शटर स्पीड इसमें भी आप सेट करते हो, इसमें भी आपका लाइट मीटर होता है, बता देता है कि ओवर एक्सपोज है या नहीं है। तो गाइज मैं आपको इसको पीछे से खोल के दिखाता हूँ कि इसका शटर एक्चुअल में दिखता कैसा है। मैं आपको बताऊँगा भी कि अगर आपको ये कैमरा इस्तेमाल करना है तो आप कैसे करें। तो आपको इसको खोलने के लिए ये जो आपका रील को रिवाइंड करने वाला बटन है, आप इसको ऐसे ऊपर को आगे ऊपर को पुश करेंगे और आपका ये डोर जो है खुल चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका शटर है, ये जो दिख रहा है ना ये, ठीक है। इसके यहाँ से आपकी इधर रील फंसी होती है और इसके सामने यहाँ पे रील होती है। और आपका जो फुल फ्रेम का सेंसर होता है वो इतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा है आपका ये यहाँ पे आपको शटर दिख रहा है। तो बेसिकली पुराने ज़माने में जब आपके डिजिटल कैमरा नहीं आए थे, सारे कैमरा आपके फुल फ्रेम ही होते थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब आपके डिजिटल कैमरे बनने लगे तो आपका जो सेंसर बनाने की जो कॉस्ट थी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसलिए कंपनियों ने किया क्या कि आपको छोटे सेंसर देने लगे। तो उनको छोटे सेंसर बनाने में कम पैसा खर्च होता था, तो इसलिए आप देखते हैं कि कैनन में आपका 1.6 टाइम का क्रॉप फैक्टर होता है, नाइकोन में 1.5 का। तो उनके जो सेंसर है इस वाले सेंसर से बहुत छोटे होते हैं। तो पुराना कैमरा अगर आप रील वाला आज की तारीख में लोगे तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिल जाएगा कि वो फुल फ्रेम है। और जो ये लेंसेज हैं ये सारे के सारे फुल फ्रेम है। फुल फ्रेम में आपको बैकग्राउंड ब्लर भी बहुत अच्छा मिलता है और उससे तो ज़्यादा ही मिलता है आपका क्रॉप सेंसर वाले कैमरा से। और लो लाइट में इनकी परफॉर्मेंस क्रॉप सेंसर से काफ़ी बेहतर रहती है गाइस, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि आपको फ़ोटो क्लिक करना है तो आप कैसे करते हो। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर एक डायल है, ये वाला डायल। तो इसमें आप अपनी शटर स्पीड को सेट करते हो, ठीक है। ISO को सेट करने के लिए एक और छोटा सा यहाँ पे आपको डायल मिला हुआ है जिसमें आप आपकी फिल्म की ISO स्पीड सेट करते हो। तो जैसे आपका डिजिटल कैमरे में आप 100, 200, 400 इस तरीके से आप ISO की वैल्यू को सेट करते हो। इसमें आप देखो ये जो फिल्म है इसी के ऊपर लिखा हुआ है ISO। तो इस फिल्म के ऊपर 400 लिखा हुआ है, तो ये 400 ISO या ASA रेटिंग की फिल्म है। तो आपने इसको कैमरे के अंदर उस फिल्म को डाला और यहाँ पे आपने 400 की जो आपकी फिल्म की स्पीड है उसको सेट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके कैमरे की ISO होगी 400, ठीक है। एपर्चर को आप ये जो लेंस है यहाँ से सेट कर सकते हो। तो इस वाले लेंस का 1.8 तक जाता है एपर्चर, और 1.8 पे तो आपको बहुत अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा। तो मान लो आपने 1.8 एपर्चर सेट कर दिया, देखो मैंने अभी 1.8 का एपर्चर को सेट कर दिया है। अब बचा क्या, शटर स्पीड, ठीक है। अब शटर स्पीड आपको लाइटिंग के हिसाब से सेलेक्ट करनी है और इस कैमरे में आपका बिल्ट इन लाइट मीटर भी है। तो मान लीजिए मैंने अपनी शटर स्पीड को अभी 1/125 पे मैंने शटर स्पीड अपनी सेट कर दी है गाइस, ठीक है। अब मुझे फ़ोटो क्लिक करना है तो इसमें आप ये वाला जो लीवर है ये इसको आप ऐसे पूरा यहाँ तक ले जाते हो, ठीक है। अब ये वापस आ गया। अब आपका एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, आप इसको पूरा ऐसे ले जाते हो तो ये करता क्या है कि आपकी जो फिल्म है उसको आगे सरकाता है। तो आपकी फिल्म अब सेंसर के आगे आ जाती है। और फिर आपको फ़ोटो क्लिक करने के लिए करना क्या है, ये आगे इसमें एक बटन है। यूजुअली आपका फ़ोटो क्लिक करने के लिए बटन यहाँ पे कहीं पे होता है, लेकिन इस कैमरे में ये बटन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको दबाऊँगा तो सामने से शटर हटेगा और रील के ऊपर लाइट पड़ेगी और फोटो क्लिक हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो शटर कैसे हटता है। ये आपका शटर है। DSLR में तो आपके लिए देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हम इसको खोल सकते हैं तो इसमें दिखेगा। देखना सामने से शटर
हटा। ठीक है, अब मैं शटर स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, अब शटर स्पीड स्लो होगी तो ये धीरे से सामने से हटेगा। मैंने फिर से देखो फिल्म को रिवाइंड करने वाला बटन दबाया, अब मैं शटर को रिलीज़ कर सकता हूँ। आप देखना सामने से शटर हटेगा, देखो दिखा ना। तो जब शटर हटता है लाइट इस लेंस के थ्रू आती है, रील के ऊपर पड़ती है और आपकी इमेज कैप्चर हो जाती है। डीएसएलआर में होता क्या है कि रील के बजाय वो लाइट सेंसर के ऊपर पड़ती है गाइस। तो क्या ये कैमरा आपको लेना चाहिए आज की तारीख में गाइस? और ये कैमरा क्या क्या आपको फिल्म कैमरे लेने चाहिए आज की तारीख में गाइस? अगर आपको फोटोग्राफी सीखनी है, फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट, लाइट कैसे काम करती है, कैसे एक्चुअल में कैमरा काम करता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कोई भी एक पुराना फिल्म कैमरा कहीं से भी ले लीजिए। आपके घर के आसपास जो बहुत पुराने आपके शहर में फ़ोटो स्टूडियो होंगे, उनके पास ऐसे पुराने एसएलआर कैमरा, नाइकोन के, कैनन के, पेंटेक्स के, ओलंपस के या इस वाली कंपनी के, प्रैक्टिका के काफ़ी पड़े होंगे। और वो हो सकता है आपको उन कैमरों को 2-2,500 रुपये में दे दें, क्योंकि वो उनके किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल लेवल का काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो आपका लेटेस्ट कैमरे वगैरह यूज़ करेंगे। तो ये कैमरे ऐसे ही पड़े पड़े धूल खा रहे हैं उनके यहाँ, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप मुझे ये कैमरा दे दीजिए 1-2 हज़ार रुपये में, आपको साथ में बड़े अच्छे लेंस मिल जाएंगे। और गाय ये जो आपके पुराने लेंस हैं, इनकी इमेज क्वालिटी आज के नए लेंसेज से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस ज़माने में जो इसमें क्वालिटी ऑफ जो ग्लास यूज़ किया जाता था, बहुत हाई क्वालिटी ग्लास यूज़ करते थे, तो आपकी इमेज क्वालिटी बहुत एक्सीलेंट रहती थी गाइज। ठीक है, तो आप उनसे 2-2,500-3,000 के अंदर तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। और सोचो आपको फुल फ्रेम कैमरा मिल रहा है, फुल फ्रेम लेंस के साथ 2,500-3,000 रुपये में, तो आप कितने बेहतरीन उससे फ़ोटो ले सकते हो। आप लो, और आपको रील वगैरह चाहिए, ये भी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। आप अपने शहर में सर्च करोगे मार्केट में तो मिल जाएगा। रील को आप डेवलप भी करवा सकते हो उनसे, फिर आप फ़ोटो को प्रिंट भी करवा सकते हो, और उसमें आपको जो मज़ा आएगा वो मैं बताता हूँ डीएसएलआर से फ़ोटोग्राफी करने में आपको नहीं आएगा। क्योंकि इसमें देखो आप शटर स्पीड भी खुद सेलेक्ट कर रहे हो, फिल्म की जो स्पीड होगी आईएसओ उसको भी सिलेक्ट कर रहे हो, अपर्चर को भी सिलेक्ट कर रहे हो, और गाइस फोकसिंग आपको मैनुअली ऐसे 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 इसको फोकस रिंग को घुमा के करनी है इस व्यू फाइंडर के अंदर देख के। तो जब आप ऐसे इसको आँख पे लगाओगे, ठीक है, और ऐसे 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 आप इस फोकस रिंग को घुमाओगे, तब तक घुमाओगे आप जब तक कि जिस जगह का आप फोटो लेना चाह रहे हो वो चीज़ एकदम क्लियर नहीं हो जाती। तो बहुत सिंपल है, सेम वही फंडा है गाइस। तो आपको इतने सस्ते में आपको फुल फ्रेम कैमरा मिल जाएगा, फोटोग्राफी की आपको इतनी अच्छी समझ हो जाएगी। आप अगर 1 साल ऐसे कैमरे को यूज़ कर लोगे, उसके बाद जब आप डीएसएलआर से या मिररलेस कैमरा से फ़ोटोग्राफी करोगे तो आपकी फ़ोटोग्राफी इतनी बेहतरीन हो जाएगी, आप बहुत बेहतरीन फ़ोटो ले पाओगे। आपकी स्किल, आपकी समझ फोटोग्राफी की अलग ही लेवल की हो जाएगी। फिर आप मुझसे कभी भी ये सवाल नहीं पूछोगे कि मैं क्या कैमरे में क्या सेटिंग रखूँ, क्या मैं शटर स्पीड रखूँ, क्या अपर्चर रखूँ। आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इन सब सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे गाइस। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तो यार शेयर करना ज़रूर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस कैमरे के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंच सके गाइस। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो हम यूट्यूब का नंबर 1 चैनल बन जाएंगे गाइस।